आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ बिल्कुल बेसिक से होगी। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि -2 कितने होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक मिस्टेक कर देते हैं कि कुछ स्टूडेंट -2 को कितना 4 लिख के आ जाते हैं। 4 लिख के आ जाते हैं, जो कि उनका मिस्टेक होती है। वो क्यों? क्योंकि चाहे -2 प्लस होते हैं, चाहे -2 प्लस होते हैं, लेकिन वो साइन जो है ना वो सेम रहेगी। किसकी? माइनस की रहेगी। साइन किसकी रहेगी? माइनस की रहेगी। तो -2 होते 4 ही हैं, लेकिन किसके होंगे? माइनस के होंगे। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन था इसी पैटर्न पे था कि -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 इज इक्वल टू, या फिर जो इसको उल्टा करके लिखें 2 -3 इक्वल टू। तो बात दोनों में सेम है, क्योंकि माइनस जो 3 के साथ है, +2 के साथ है। यहाँ पे भी जो +2 के साथ है और -3 के साथ है। हम जो प्लस जो फर्स्ट डिजिट होता है ना, उसके साथ अगर प्लस हो, अंडरस्टूड है कि प्लस है। ठीक है, अंडरस्टूड होता है कि प्लस है। अगर प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, तो हम माइनस लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, हमने माइनस लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ना प्लस लिखा है ना माइनस लिखा है। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि इसके साथ क्या है? प्लस है। ये क्या बात? अंडरस्टूड है। ठीक है। तो -3 + 2, तो कोई किसी के ज़हन में ये ना आए कि -3 से 2 तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, या ऐसा कुछ, तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि भाई 2 से जो है वो 3 जाएंगे कैसे? जब है ही 2 पे, तो उससे 3 कैसे जाएंगे? तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी से बेसिक पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम सिर्फ बेसिक पे फोकस करते हैं। जिस डिजिट के साथ जो साइन है ना, वो साइन जो है वो अगर जिस बड़े डिजिट के साथ है ना, वो साइन रहेगी, वो साइन आंसर में रहेगी, वो साइन आंसर में रहेगी। ठीक है, जिस बड़े डिजिट के साथ है। अभी जैसे कि 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो 3 जो है वो बड़ा डिजिट है, और उसका साइन क्या है? उसके साथ साइन कौन सी है? उसके साथ साइन जो है वो माइनस की है। तो इस वजह से जो आंसर में ना माइनस साइन तो रहेगी, आंसर में माइनस साइन तो रहेगी। जिस डिजिट के साथ साइन है, वो बड़े डिजिट के साथ वो जो है वो रहेगी। ठीक है, तो 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए, कितने बचे? 1 बचा। ठीक है, तो 1 बचा किसका होगा? लेकिन माइनस का। तो सेम यहीं पे 2 है, -3 है, बड़ा डिजिट कौन सा है? 3 है, और साइन कौन सी आएगी? माइनस है इसके साथ, तो इसके इस वजह से साइन जो है वो माइनस की आएगी। और जो बचा कितना? 2 में से 3 गए, बाकी कितना बचे? 1 बचा। ठीक है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, इस वजह से यहीं तक इसको रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1/0, 1/0, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/0। कितना हुआ? ठीक है, कितना हुआ? ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिंपली अगर 1 को डिवाइड करेंगे 0.1 के साथ, तो इसका जो आंसर आता है 10। अगर 1 को डिवाइड करेंगे 0.01 के साथ, इसका आंसर आता है 100। अगर 1 को डिवाइड करेंगे 0.01 के साथ, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1000। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करते जाएँ, ऐसे करते जाएँ, 1 को डिवाइड करें 0.000000000000000, ठीक है, 0.00 इधर 1 लगा दें। अब जो इसका आंसर आएगा, यहाँ तक 0, यहाँ तक गिनो, उसके बाद जो आंसर है 1 उसके आगे लगा दो। तो उसका आंसर कितने में आएगा? इसका आंसर जो है 1 ट्रिलियन में आ जाएगा, 1 ट्रिलियन में आ जाएगा। अभी भी जो हमने क्या किया है, हमने 1 यूज़ किया है, कितने के बाद? इतने ज़ीरोज़ के बाद, इतने ज़ीरोज़ के बाद। अगर हम जो है ना 1 यूज़ ही ना करें, हम 1 यूज़ ही ना करें, तो क्या आएगा? इन्फिनिट आ जाएगा। इन्फिनिट यानी लामहदूद जो है ना वो नंबर आएगा हमारे पास। इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी यानी क्या? लामहदूद, लामहदूद हमारे पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप तक ये पॉइंट मेरी पहुँच गई होगी, आप समझ गए होंगे। तो इस वजह से जो 1/0 या 1/0, ठीक है, या 1 जो डिवाइड है 0 किसके बराबर है? इन्फिनिटी के बराबर। इसे क्या कहते हैं? इन्फिनिटी कहते हैं। यानी क्या? लामहदूद, लामहदूद। ठीक है, नेक्स्ट था कि 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0। मैथ में यानी ये रूल है कि जो चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी वो 0 हो जाएगी। जो चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी वो 0 हो जाएगी। अगर 50 मल्टीप्लाई 0 लिखूँ तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि x+3, तो फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू x+3 इज इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब x की वैल्यू मालूम करें। अब कोई ऐसे ना कहे कि x तो मेरी जान थी। खैर, तो x प्लस जो 3 है, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे? कि सिंपली x को अगर मालूम करना है, हमें x मालूम करना है। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। अगर हमें x मालूम करना है, इसका मतलब ये है कि x को अकेला करना है, x को अकेला करना है, x को अकेला करना है, अकेला करना है, x को अकेला करना है, x को अकेला करना है। ठीक है, x को अकेला करना है, तो हम x को अकेला कैसे करेंगे? ये जो 3 है ना, ये जो 3 है, इसको हम इज इक्वल टू के इस तरफ भेज दें, इज इक्वल टू के इस तरफ भेज दें, तो x जो है हमें अकेला मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि
x को हम जो है वो 0 के इस तरफ भेज दिया, इस तरफ भेज दिया। तो अब यहाँ पे जो साइन कौन सी यूज होगी, साइन कौन सी यूज होगी, साइन जो इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा ना, उसकी साइन चेंज हो जाएगी। अगर प्लस में होगा तो माइनस में चला जाएगा, अगर माइनस में होगा तो वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 की साइन कौन सी है, वो प्लस में 3 था, तो यहाँ जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। कितना, 0 माइनस 3, और 0 माइनस 3 क्या, 0 3 में से 0 गए तो कितने बचे, माइनस 3 आएगा। ठीक है, तो जो x की जो वैल्यू है वो कितनी हुई, वो -3 हो गई। ठीक है, इसी तरह के अगर क्वेश्चन होता है x -6 इज इक्वल टू 0, फाइंड x को मालूम करो, तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस कितना है, 6 है, इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, क्योंकि हमें x को अकेला करना है। ठीक है, x को अकेला करना है। ठीक है, तबाह करना है x को अकेला करना है, तो 6 इस तरफ जाएगा 0 0 के, तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 0 प्लस 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, इस तरफ जाएगा तो इस तरफ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो 0 प्लस 6 हो जाएगा। 0 प्लस 6 कितने होते हैं, 6 ही होते हैं। ठीक है, 6 ही होते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। नेक्स्ट के, हाँ, 3+6 भी बात एक ही है। 3+6 हम पहले पढ़ के आए हैं, इसको हम कम्यूटेटिव लॉ अभी आगे डिस्कस करेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो x 3+x इज इक्वल टू 0, इसका भी सेम मीनिंग है कि x को अकेला करना है, x को अकेला करना है। यहाँ पे 3 जो है क्या है, वो प्लस का 3 है, क्योंकि अंडरस्टूड है, अगर गिवन नहीं है तो। ठीक है, अंडरस्टूड है, ये प्लस का 3 है। ठीक है, इस तरफ जाएगा तो 0 के इस तरफ जाएगा तो क्या माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर यही इक्वेशन हमें जो है वो मल्टीप्लिकेशन में गिवन हो, ये इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन में गिवन हो, कैसे, यानी कि 5x। अब ये 5x लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। असल में ये इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है कि 5 मल्टीप्लाई बाय जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये किसकी साइन है, मल्टीप्लाई की, किसके साथ, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है असल में। तो हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 6 x। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई x को हम ऐसे लिख देते हैं कि 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जो इक्वेशन है कि क्वेश्चन में कि 5x या इसको 5x लिखूं या x5 लिखूं, यानी क्या x5, बात तो एक ही होगी ना। इसको 5 को x से मल्टीप्लाई करूं या x को 5 से मल्टीप्लाई करूं, ये भी क्या है, कम्यूटेटिव है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक में हम इसको जो है ना डिस्कस करके ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं, यहीं तक रखते हैं। तो 5x, ठीक है, इक्वेशन ठीक है, 5x जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। 5x जो है वो किसके बराबर है, 5x के बराबर, 5 के बराबर है, फाइंड x। हमें क्या मालूम करनी थी, हमें x मालूम करना था। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे वहाँ हम ऊपर डिस्कस करके आए थे कि प्लस के केस में क्या था, अगर माइनस होता था इस तरफ प्लस हो जाता था, अगर प्लस होता था तो इस तरफ जाके माइनस हो जाता था, यानी इक्वल टू के उस तरफ जाके माइनस हो जाता था। इसी तरह अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में होगा, अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में होगा तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाके वो डिवीजन में चला जाएगा। वो किस में चला जाएगा, डिवीजन में। अगर इस तरफ वो मल्टीप्लीकेशन में होगा तो इस तरफ किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, अगर इस तरफ डिवीजन में होगा तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाके वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ठीक है, हम अभी इस क्वेश्चन को ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। 5x इज इक्वल टू 5, हमें क्या करना है, x मालूम करना है। x मालूम करना है यानी क्या, x को अकेला करना है, सिंपल x को अकेला करना है। 5x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो यहाँ उस तरफ जाएगा इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कैसे होगा, x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 5, और 5 डिवाइड बाय 5 कितना होगा, इसका आंसर 1 होगा। तो x इज इक्वल टू 1, x का आंसर क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर यही जो गिवन हो x/3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, वो इक्वल टू की इस तरफ जो है x हमें गिवन है, लेकिन किसमें, अपान में। ठीक है, x/3 गिवन है, तो हम पहले डिस्कस करके आए। अगर यहाँ अपान में इस तरफ, अगर x की साइड वो अपान में है, अगर x की साइड अपान में है, यानी या डिवीजन में है, तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा। ठीक है, तो x इस तरफ है, इस तरफ जाएगा तो किसमें, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी क्या, x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 3, 0 मल्टीप्लाई 3। हम ऊपर डिस्कस करके आएंगे, 0 के साथ कोई भी चीज़ जो मल्टीप्लाई होगी तो वो कितना हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 4x+3 है, 4x+3 है, और फाइंड करनी थी क्या, x फाइंड करनी थी क्या, x फाइंड करनी है, यानी क्या, x को अलोन करना है। हमने x को जो है वो अलोन करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे कि 4x+3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम पहले पढ़ के आए, यहाँ अगर प्लस में है तो यहाँ जाके माइनस में हो जाएगी।
ठीक है, तो 4x इक्वल टू 0 माइनस 3, 0 में से माइनस 3 का तो सेम ही बचेगा, 4x इज इक्वल टू -3। और हम ऊपर यहीं डिस्कस करके आए हैं थोड़ा सा, यहाँ ऊपर जो ये वाली केस जो डिस्कस करके आए कि इस तरफ रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन है, उस तरफ जाएगा तो डिवीजन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4x यहाँ पे क्या हो रहा है, 4x यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि x इक्वल्स टू -3/4, इसका जो आंसर है इसका वो ये होगा। नेक्स्ट था कि 2 पावर 0, 2 पावर 0 इसका क्या है, इसका क्या आंसर होगा, 2 पावर 0, 2 पावर 0, 0 जब पावर में आती है इसका मतलब होता है डिवाइड बाय इटसेल्फ, डिवाइड बाय इटसेल्फ, डिवाइड बाय इटसेल्फ यानी खुद के साथ डिवाइड होना। 0 ऊपर पावर में आई इसका मतलब है कि खुद के साथ डिवाइड होना, यानी 2 पावर 0 मतलब क्या, 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है किसके साथ, खुद के साथ। कोई चीज खुद के साथ डिवाइड हो तो उसका आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है, कोई भी चीज। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे 2 पे पावर 0 हो, चाहे x पे पावर 0 हो, चाहे चाहे n पे पावर 0 हो, ठीक है 0, चाहे 100 पे पावर जो है वो 0 हो, इसका मतलब है वो खुद से डिवाइड हो रहे हैं। इन सब का जो आंसर है, इन सब का जो आंसर है वो क्या आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा 1, वो आएगा 1, क्योंकि खुद के साथ डिवाइड होंगे तो उनका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट था पावर का मतलब 2 पे पावर थी कितनी, स्क्वायर, यानी 2 पे पावर 2, इसका मतलब ये है जो इसके अंदर जो नंबर है ना वो इतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, वो इतने टाइम्स खुद के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर इतनी पावर है, यहाँ पे कितनी है, पावर 2 है, इसका मतलब है कि 2 जो है वो 2 के साथ 2 मतलब मल्टीप्लाई होगा। अगर होती 3, पावर होती 4, तो इसका मतलब ये था कि 3 जो है वो 4 टाइम खुद के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 4 आएगा। इसका क्या आएगा, 3 9 27, 27 81। ठीक है, नेक्स्ट के क्वेश्चन था, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, या फिर जो है इसको कितने के बराबर हुआ, और या फिर ऐसे भी क्यों हो सकता है, क्योंकि अपान में तो हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि किसके बराबर हुआ ये, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा ही नीचे चले गए कि इस इक्वेशन को लिखने का जो सिंपल तरीका है ना वो ये है कि इसको ऐसे लिख दें कि 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3। अब जो है ना वो नीचे वाला जो नंबर है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, या इसको इतना कंफ्यूज नहीं करते हैं, इसको हम नेक्स्ट जो इसको बेसिक से हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना तब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा डीप में चला जाएगा। अभी हमने इतना डीप में नहीं जाना है, इस जो बेसिक मैथ में हमने इतना डीप में नहीं जाना है, इस वजह से हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ कभी कभी क्वेश्चन यूं गिवन होता है कि 1/7 तो इसका सिंपल मतलब ये है कि पहले इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, और फिर जो भी आंसर आए 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आएगा, 14 आएगा। कितना आएगा, 14 आएगा। 14 को 1 के साथ प्लस कर दो, कितना जवाब आएगा, 15। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल कि 3/2, तो इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 18 हो गया। 18 को 3 के साथ प्लस कर दो, कितना हो गया, कितना होगा, 21। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट था कि x/3, ये हम ऊपर डिस्कस करके आए, यहाँ सिर्फ हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं एज अ होमवर्क, या एज अ होमवर्क तो नहीं है ये, एज अ सॉल्यूशन यहीं पे मैं करवाता हूँ। होमवर्क तो मैं अलग से दूंगा। x/3 है, यहाँ 3 अपान में डिवाइड में इस तरफ जाएगा, इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये नहीं क्या, x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3, x इज इक्वल टू 3 एंड 27, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वो थोड़ा जाहिर सी बात है, हम अब स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे हैं। x+3/4 इक्वल्स टू, ये 4 लिखा है मैंने, भाई तू चलना रे इधर। ठीक है, ये इक्वल्स टू 5, तो फाइंड x, फाइंड जहाँ भी होगा ना बात होगी फाइंड x, यानी क्या, फाइंड x को अलोन करना है बस, f को जो x को है जो वो अलोन करना है। ठीक है, हमारा काम हम कैसे अलोन करेंगे, हम चेक करते हैं कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा है कि x+3/4 नजर आ रहा है, हम तो क्या डिवाइड में 4 नजर आ रहा है, तो इसको इज इक्वल टू उस तरफ ले जाओ, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन कैसे, एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगी, x+3 इक्वल्स टू 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 कितना होता है, 20 होता है, कितना हो गया, 20 हो गया।
ठीक है 20 हो गया। यहाँ हमें कैसे अभी एक्सप्रेशन समझ आ रही है कि एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 20 है, लेकिन एक्स प्लस थ्री यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। कैसे, एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस 3। ठीक है, तो एक्स में से इन 20 में से 3 के बाद कितना बचा, 17 बचा। कितना हो गया, 17। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज की का, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेप वाइज थोड़ा ज़्यादा नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे किसके, मैथ के। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आज का। एक्स प्लस एक्स अपान 6 प्लस 3 अपान 7 इक्वल्स टू 1। एक्स मालूम करना है हमें, एक्स मालूम करना है तो क्या, एक्स को क्या करना है, अलोन करना है। ठीक है, फाइंड क्या, एक्स। इसमें हम कैसे समझेंगे, इसमें हम लेंगे एलसीएम। अभी मैंने समझा था कि एलसीएम जो है वो एलसीएम एचसीएफ वगैरह इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इतना मैं बता देता हूँ कि ताकि क्योंकि क्वेश्चन तो सोल्व करना है कि एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो जो अपान में है ना, जो डिवाइड में है, उन दोनों को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, उन सब दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको नेक्स्ट स्टेप में करना था लेकिन हम अभी कर लेते हैं इसको। तो हम दोनों क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपान में, जो अपान में उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम अगर अपान में मल्टीप्लाई करें 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 42 42 42 42। ठीक है, एक्स ऊपर क्या था, एक्स प्लस क्या था, 3, एक्स प्लस 3 था। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं ना, हम एलसीएम में क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि 6 की टेबल 42 को कितने टाइम्स जो है वो लग रही थी। 6 की टेबल 42 को कितने टाइम्स लग रही थी, वो लग रही थी 7 टाइम्स। वो लग रही थी, कितने टाइम्स लग रही थी, कितने टाइम्स लग रही थी, वो लग रही थी 7 टाइम्स। वो कितने टाइम्स लग रही थी, 7 टाइम्स। इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे लिखेंगे 7। इसको हम एलसीएम एचसीएफ में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, यहाँ तक हम सिर्फ इतना समझने के लिए। ठीक है, और यहाँ जो 7 की टेबल 42 को कितने टाइम्स लग रही थी, वो लग रही थी 6। ठीक है, वो कितने 6 टाइम्स वो लग रही थी, किसी 7 की टेबल 42 को कितने टाइम्स, 6 टाइम। तो इस वजह से हम यहाँ पे 3 के साथ हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ 3 को x के साथ 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम अब इक्वेशन कैसे, एक्सप्रेशन कैसे बन गई है कि 7 मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 पान 42 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं इसके। नेक्स्ट स्टेप है कि 7x प्लस 3 को हम जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 18 आएगा। 42 अब इज इक्वल टू 1। इसका नेक्स्ट स्टेप है 42 यहाँ अपान में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 7x प्लस 18 इक्वल्स टू 42। ठीक है, तो हमें क्या काम क्या करना है, एक्स मालूम करना है, एक्स मालूम करना है, ये नहीं कि एक्स को अकेला करना है। तो यहाँ 7x प्लस 18 है, तो हम 18 जो है ना, प्लस है 18, वो इस तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो माइनस का हो जाएगा। तो 7x प्लस इज इक्वल टू 42 माइनस 18 माइनस 18। तो 42 से जो 42 में से 18 का कितना बचा, कितना बचेगा, वो बचेगा 24 बचेगा। ठीक है, 24 बचेगा, 24 बचेगा। अब 7 क्या हो रहा है, x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ जाके इज इक्वल टू उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की क्या वैल्यू मिलेगी, 24/7, जो x जो है वो अकेला मिल गया हमें। ये यहाँ तक हम इस वीडियो को यहाँ तक हम अभी पॉज करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट जो स्टेप होगा मैथ का। ठीक है, और जो स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि सर जो है वो मैथ कैसे पढ़ाएंगे हमें, क्योंकि मैथ जो है वो लिखना वो मुश्किल होता है कीबोर्ड वगैरह पे। तो मेरे पास जो है वो ग्राफिक टेबलेट है, मैं उस पर टीच करता हूँ, चाहे मैथ हो चाहे कोई और सब्जेक्ट हो। जैसे आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे, तो जो CSS में जो जनरल साइंस के लिए जो एबिलिटी उनमें यूज़ होती है, स्क्रीनिंग में बहुत ज़्यादा होती है। जनरल टेस्ट में जो है ना वो मैथ के क्वेश्चन बहुत होते हैं, जैसे NTS की हो गई, खास तौर पे NTS में जो रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह, वो मेरा फेवरेट पोर्शन भी है। उसको मैं ऐसे ही कराऊंगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि मैं एबिलिटी कैसे कराऊंगा या एनालिटिकल रीजनिंग कैसे कराऊंगा वन पेपर के लिए, वो मैं ऐसे ही कराऊंगा इंशाल्लाह। और बेस्ट हमारी मैथ जो है ना वो हम करेंगे, और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और जो बात आपको समझ ना आई तो आप कमेंट कर देना, आप यानी मैसेज कर देना, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होंगे ऑनलाइन वो जूम पे होंगे, आप मैसेज कर सकते हैं उस पर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।